हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे इस वीडियो में क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच with the given number as the sum and product of its zeros respectively। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है। किसकी मदद से? सम ऑफ ज़ीरोज़ की मदद से और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की मदद से। इतनी बात क्लियर हुई आपको? तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। तो भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो इसकी फॉर्म में हो, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस में सी इज इक्वल्स टू 0। इतनी बात क्लियर हुई? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा? जो इसकी फॉर्म में हो, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। इतनी बात क्लियर हुई? तो अब आपको देखिए, ये जो एक है वो सम ऑफ ज़ीरोज़ है और ये जो -1 है ये आपको प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दिया गया है, यानी ये सम ऑफ ज़ीरोज़ है और ये प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है। तो हम यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जिसकी हेल्प से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को निकालेंगे। क्लियर हुआ आपको? तो क्या है फॉर्मूला? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि देखिए, ये एक क्या है? सम ऑफ ज़ीरोज़ है और ये -1 क्या है? प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, यानी 1/4 आपका सम ऑफ ज़ीरोज़ है और -1 आपका प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है। इन दोनों की हेल्प से आपको क्या निकालनी है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जो किसकी फॉर्म में हो? इसकी फॉर्म में हो। कौन सी फॉर्म? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू में 0। इतनी बात क्लियर हुई आपको? ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग। तो अब हम अपनी वैल्यूज़ को रखते हैं। देखिए यहाँ पहले क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी 1/4, इसे हम यहाँ रखेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पे x है, फिर यहाँ लगाएंगे x और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या है हमारा? -1। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसकी ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे। ब्रैकेट को ब्रेक करने के बाद क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x प्लस माइनस माइनस का 1। क्या अभी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकली है? नहीं ना। तो अब हम क्या करेंगे? इसका ले लेंगे एलसीएम। यहाँ भी मैं 1 लगा देती हूँ और यहाँ भी मैं 1। ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 4, क्योंकि 4 1 1 का एलसीएम क्या आएगा? 4 ही आएगा। 1 की टेबल में 4 कितने पे आता है? 4 पे। 4 को किससे गुणा करना है? न्यूमरेटर से। और न्यूमरेटर में कितना है? एक्स स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा? 4x स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, 4 की टेबल में 4 कितने पे आता है? 1 पे। 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है? न्यूमरेटर से। और न्यूमरेटर में कितना है? -1, यानी तो कितना आ जाएगा? दोबारा देखिए, 4 की टेबल में 4 1 पे। 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है? -1 से। तो कितना आ जाएगा? 1 को 1 से किया तो 1 ही आएगा। क्लियर हुआ? ठीक है। 1 की टेबल में 4 कितने पे आता है? 4 पे। 4 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 1 से। तो कितना आ जाएगा? अब यहाँ पे हम लगा देते हैं 0, क्योंकि इस 4 को हमें एलिमिनेट करना है। ठीक है। अब देखिए, ये डिवाइड में है तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। आपको ये बात पता होगी ना कि जब भी इज इक्वल्स टू की वैल्यू इधर उधर जाती है, ठीक है, तो वो अपने साइन क्या कर देती है? चेंज कर देती है। ठीक है। अब देखिए कैसे होगा ये, तो मैं आपको यहाँ करके दिखाती हूँ। 4x स्क्वायर -1x -4 इज इक्वल्स टू, ये 4 डिवाइड में था, यहाँ चला गया तो किस में हो गया? मल्टीप्लाई। अब 0 को 4 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा। तो हमारी क्या इक्वेशन आ गई?
4x² -1x और -4 = 0। इतनी बात क्लियर हुई आपको? तो अब है इसका सेकेंड पार्ट, ठीक है। सेकेंड पार्ट में हमें क्या निकालनी है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो फॉर्मूला क्या होगा? x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। अब हम क्या करते हैं? अपनी वैल्यूज़ को यहाँ पुट करते हैं। x², ये √2 क्या है? सम ऑफ ज़ीरोज़, यहाँ पे क्या लग जाएगा? x। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या है? 1/3, ठीक है। अब हम क्या लेंगे? इसका एलसीएम लेंगे ना, तो ठीक है, चलिए एलसीएम लेते हैं। अब आपको पता है कि 3 का एलसीएम 3 ही आएगा, ठीक है। 3 का एलसीएम क्या आएगा? 3 आएगा। तो देखिए यहाँ मैं नीचे 1 लगा देती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। 1 की टेबल में 3 कितने पे आता है? 3 पे। 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है? x से, तो कितना आएगा? 3x। 1 की टेबल में 3 पे, 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है? √2 से। देखिए कैसे 3 को मल्टीप्लाई कर, देखिए 1 की टेबल में 3 पे आता है, नीचे वाले से हम लोग डिवाइड करते हैं और फिर मल्टीप्लाई करना है। 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है? √2 से। अब देखिए ये तो मल्टीप्लाई हो नहीं सकते, है ना, तो हम क्या लिख देंगे? 3√2 और यहाँ x, ठीक है। अब क्या करेंगे? 3 की टेबल में 3, 1 पे, 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 1 से, और यहाँ पे हम लगा देते हैं 0 क्योंकि हमारी क्वाड्रेटिक, यहाँ मैं x² लगाना भूल गई, ठीक है, तो यहाँ भी x² आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई आपको? ठीक है। अब हमें 3 को क्या करना है? एलिमिनेट करना है। अगर डिवाइड में है, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो क्या आ जाएगी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन? 3x² प्लस 3√2x प्लस में 1 और 0, यहाँ पे डिवाइड में था, 3 मल्टीप्लाई में पहुंच गया। तो 0 को किसी भी डिजिट से आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ गई? 3x² प्लस 3√2x प्लस में 1। क्लियर हुआ आपको? पक्का? ठीक है, ये 1 है, ठीक है। तो अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। यहाँ भी हमें क्या निकालनी है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो मैंने फॉर्मूला पहले से ही लिख के रख लिया है। आई होप आपको ये फॉर्मूला याद हो गया होगा, ठीक है। तो पहले क्या हम लिखेंगे? x², सम ऑफ ज़ीरोज़ हमारा 0 है और फिर यहाँ पे हमारा x है। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमारा क्या है? √5। तो यहाँ पे तो ये ईजिली सॉल्व हो गया क्योंकि यहाँ पे हमें तो एलसीएम लेने की भी नीड नहीं है। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ जाएगी? x² प्लस √5। चाहे तो आप ये लिखे, चाहे तो आप ये, ठीक है, दोनों ही करेक्ट है, ठीक है। क्लियर हुआ आपको? तो अब हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। यहाँ भी हमारा क्या है? 1,1, तो यानी एक है सम ऑफ ज़ीरोज़ और एक है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो रखते हैं x² सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी 1, फिर यहाँ लगेगा x और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ कितना है? 1। तो ये भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल गई है। क्या निकली है? x² माइनस 1x प्लस में 1। क्लियर हुआ आपको? पक्का? ठीक है। तो अब हम करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट में क्या है? -1/4 कोमा 1/4। तो रखते हैं x², सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या है हमें? -1/4, ठीक है। देखिए ये कैसे आया? ये है हमारे फॉर्मूले का माइनस और ये है हमारी वैल्यू का माइनस। क्लियर हुआ? ठीक है। अब हम यहाँ पे रखते हैं x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमें कितना दिया है? 1/4। तो अब हम क्या लेंगे? इनका एलसीएम, ठीक है। तो देखिए एलसीएम लेने पे अगर हम बात करें तो 4 और 4 का एलसीएम क्या होगा? 4 ही आएगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं 4।
यहाँ मैं नीचे 1 लगा देती हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना होए। 1 की टेबल में 4, 4 पे 4 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 4 से, तो कितना आ जाएगा? 4x²। दोबारा देखिए, 1 की टेबल में 4, 4 पे 4 को किससे गुणा करना है? x² से, तो क्या आ जाएगा? 4x²। अब हम देखिए यहाँ पे सबसे पहले ना हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, ब्रैकेट को ब्रेक कर लेते हैं, जो हम करना भूल गए। तो पहले हम ब्रैकेट को ब्रेक कर लेते हैं। x² माइनस 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 प्लस 1/4x और प्लस 1/4। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? ठीक है, अब हम करते हैं। देखिए 4 का एलसीएम क्या होगा? 4 ही होगा। 1 की टेबल में 4, 4 पे 4 को किससे मल्टीप्लाई करना है? x² से, तो कितना आ जाएगा? 4x² प्लस 4 की टेबल में 4, 1 पे 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 1 से, तो कितना आ जाएगा? 1x। ठीक है, फिर से 4 की टेबल में 4, 1 पे 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 1 से, और यहाँ लगा देते हैं 0 क्योंकि हमें इस 4 को क्या करना है? एलिमिनेट। तो कर देते हैं इसको एलिमिनेट। 4x² प्लस 1x प्लस में 1, ये डिवाइड में 4 था, जब इज इक्वल्स टू के यहाँ जाएगा तो किसका हो जाएगा? मल्टीप्लाई का। और 0 को किसी डिजिट से भी आप मल्टीप्लाई करो तो आपको क्या मिलता है? 0 ही मिलता है। ठीक है, तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आई? 4x² प्लस 1x और प्लस में 1। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब हम करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट, 4, 1। तो यहाँ भी आप देखिए ये सम ऑफ ज़ीरोज़ है और ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है। तो x², सम ऑफ ज़ीरोज़ कितना है? 4, उसके बाद x, ये मल्टीप्लाई में है x, प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ कितना है? 1। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या निकली? x² माइनस 4x प्लस में 1। इतना क्लियर हुआ आपको? अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ बताइएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, सपोर्ट और शेयर कीजिए। थैंक यू।